गाजियाबाद डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद द्वारा दिए गए विवादित बयान के खिलाफ लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मंगलवार को वर्ल्ड पीस हार्मनी संस्था के अध्यक्ष शकील सैफी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, जहां पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के पास प्रदर्शन या पैदल मार्च करने की अनुमति नहीं थी, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों को गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया। हालांकि पुलिस को इसके बारे में सूचना थी, जिसके चलते गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। हाजी शकील सैफी बड़ी संख्या में गाड़ियों के काफिले के साथ दिल्ली से गाजीपुर बॉर्डर के रास्ते गाजियाबाद में दाखिल हुए थे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर ही पुलिस द्वारा तमाम प्रदर्शनकारियों को रोका गया। उन्होंने एक बयान में कहा कि हमको गाजीपुर बॉर्डर पर ही पुलिस फोर्स ने रोक लिया, डासना कलेक्टर ऑफिस तक जाने नहीं दिया गया। हमने अपना ज्ञापन गाजीपुर बॉर्डर पर ही पुलिस प्रशासन को दे दिया है। स्वतंत्र कुमार सिंह एसीपी इंदिरापुरम ने बताया कि दिल्ली की संस्था वर्ल्ड पीस हार्मनी के अध्यक्ष हाजी शकील सैफी दिल्ली से गाजियाबाद में जाने का प्रयास कर रहे थे। उनके पास किसी भी तरह का प्रदर्शन या पैदल मार्च करने की पुलिस प्रशासन की तरफ से दी गई कोई अनुमति नहीं थी। इसके बाद शकील सैफी को बॉर्डर पर ही रोका गया और उनको समझाया गया। उन्होंने हमारी बातों को समझा, जिसके बाद मौके पर ही ज्ञापन सौंपा और दिल्ली वापस चले गए। पुलिस प्रशासन के साथ शकील सैफी द्वारा सहयोग किया गया। यति नरसिंहानंद गाजियाबाद के डासना में स्थित शिव शक्ति धाम मंदिर में महंत है और वह जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर भी है। उन्होंने हाल ही में पैगंबर मोहम्मद पर एक टिप्पणी की थी। आरोप है कि यति नरसिंहानंद के बयान से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। नरसिंहानंद का बयान वायरल होने के बाद उनके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। AIMIM प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने यति नरसिंहानंद को जेल भेजने की मांग की। वहीं बसपा और सपा समेत कई राजनीतिक दलों ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस प्रशासन में आई और महंत के खिलाफ FIR भी दर्ज की। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब यति नरसिंहानंद को लेकर इतना बवाल मचा है। इससे पहले उन्होंने हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। इसके अलावा उन्होंने 2022 में ही एक मुस्लिम बच्चे को बेरहमी से पीटा था। बता दें कि बच्चा मंदिर के नल से पानी पी रहा था। यति नरसिंहानंद ने बच्चे के साथ हुई घटना को सही ठहराया था। इस घटना के बाद भी यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी थी। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक ढोंगी बाबा ने, नरसिंह ने बहुत ज़्यादा उल्टा बोला है, जिसको मुस्लिम समाज और जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं और हज़ारों लोग हमारे जो है कलेक्टर ऑफिस पर इकट्ठा है, लेकिन हमारे से ज्ञापन यहीं पर ले लिया गया है। हमने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी हमने अपना ज्ञापन दिया है और DM साहब का भी ज्ञापन और पुलिस कमिश्नर साहब का ज्ञापन हमने बॉर्डर पे दे दिया है, क्योंकि हमें बॉर्डर पर ही रोक लिया गया है। और मेरे घर पर भी कल रात से बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स लगा रखी है। तो हम लोग फिर भी आए हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी जान भी चली जाएगी तो हमें जान की भी परवाह नहीं है। लेकिन हमने बोला है, इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द उस पर NSA के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे और मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में भेजेंगे और NSA का मुकदमा लगेगा उसके ऊपर। पुलिस ने हमें यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है और हम लोग यहाँ पे अरेस्ट हो गए हैं। तो आगे हमें ये जाने नहीं दे रहे हैं और हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि शांति बिगड़े। हमारा नारा है, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम इस देश में सांप्रदायिकता नहीं फैलाना चाहते हैं। हम सब हमारी लड़ाई जो है वो ढोंगी बाबा से है। उस बाबा को सजा होनी चाहिए, उस बाबा को जेल भेजना चाहिए। हमारी लड़ाई यही है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करूँगा कि जो हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर से मुकदमे हटाए जाएं और उनके रिहाई कराई जाए, क्योंकि प्रदर्शन करना अपना अधिकार है। स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत में आप अधिकार है हमारा, उस अधिकार को हम लेकर के चल रहे हैं। और मैं अपील करूंगा सरकार से भी, और आज मैं 2 बजे इसी मसले पर केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात करने जा रहा हूं और मैं उनको भी एक ज्ञापन देने जा रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद अदा करना चाहता हूं
उन्होंने बहुत सख्त कार्रवाई के पुलिस को आदेश दिए हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि एक गुजारिश और है हमारी कि हमारे जो मुस्लिम समाज के बच्चे पकड़े जा रहे हैं, जिन लोगों को पुलिस पकड़ कर के अंदर कर रही है, उन्हें रिहा कराया जाए और उनके जो केस है वो ख़त्म कराए जाए। लोग यहाँ पर आज ज्ञापन देने के लिए आए थे, क्या कुछ मामला था गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ पर उन्हें रोक दिया गया? देखिए, एक संस्था है दिल्ली की वर्ल्ड पीस हार्मनी करके, उनके जो चेयरमैन है हाजी शकील सैफी, वो आज यहाँ पे आए हुए थे। दिल्ली से गाजियाबाद में जाने का प्रयास कर रहे थे। चूंकि उनके पास किसी भी तरीके का पैदल मार्च करने का या प्रदर्शन करने का कोई परमिशन नहीं था गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिसकी वजह से उनको बॉर्डर पे ही रोका गया और ये बात समझाई गई। उन्होंने शांतिपूर्वक हमारी बातों को समझा और यहाँ मौके पे ही उन्होंने मुझे अपना एक ज्ञापन सौंपा और चुपचाप उन लोग वापस शांतिपूर्वक दिल्ली को चले गए। तो गाजियाबाद जाने की जिद कर रहे थे। देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने कोई परमिशन जाने की या इस तरीके का मार्च निकालने की नहीं ली थी, जिसको शांतिपूर्वक उनको समझाया गया। वो उन्होंने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला कि अगर उनके पास परमिशन नहीं है तो वो यहीं पे तैयार हो गए हमें ज्ञापन देने के लिए। मेरे द्वारा उनसे ज्ञापन लिया गया और वो पुनः शांतिपूर्वक दिल्ली को चले गए।